Hi viewers, Assalamu alaikum. Hopefully you are good. गर्मी, बारिश, सैलाब, ओहो हो। तो बड़ा जी चाह रहा था कि मैं अपनी एक फेवरेट स्टार के बारे में आपसे कुछ शेयर करूं। नाज़रीन, फिल्मों में एक किरदार होता है जिसे कहते हैं विलन का किरदार, और विलन को हमेशा पब्लिक डिसलाइक करती है, और ये डिसलाइकिंग ही उसकी लाइकिंग होती है। यही उसका क्रेडिट होता है, और यही उसकी क्रेडिबिलिटी होती है कि वो जितनी उससे नफरत की जाए, जितना उसको डिसलाइक किया जाए, क्योंकि उसके काम ही ऐसे होते हैं। कहते हैं ना कि इंसान से नफरत ना करो, उसके करतूतों से नफरत करो। तो फिल्मों में विलन भी कुछ ऐसा ही बुरा आदमी होता है। तो बहुत सारे फिल्म आए, जैसे मज़हर शाह आए, और इसके अलावा और काफ़ी असलम परवेज़ आए। अल्लाह उन्हें, इन लोगों को जन्नत में जगह दे, इनकी मग़फ़िरत करे। और इस तरह थोड़ा अरसा पहले, हाँ, हुमायूं कुरैशी भी बहुत अच्छे विलन रहे हैं। अब हम बात करेंगे जिस आर्टिस्ट की, ही वॉज क्वालिफाइड पर्सन, वॉज वेल एजुकेटेड, और एक जिसे कहते हैं ना कि मंजे हुए अदाकार थे, क्योंकि अपनी जर्नी जो थी उन्होंने टीवी से शुरू की, रेडियो से शुरू की, आवाज़ के बादशाह थे, बहुत अच्छे परफॉर्मर, और काम को समझ के करना एक वर्सेटैलिटी थी उनमें। जी, अब मैं आपको नाम बताने जा रही हूँ हमारे मुल्क के नामवर वर्सेटाइल आर्टिस्ट अफजाल अहमद। अफजाल अहमद ने जितना टीवी पे अच्छा काम किया, फिल्मों में आकर तो उन्होंने धूम ही बचा दी। हर फिल्म में जो कैरेक्टर किया, कमाल किया, और जो भी रोल किया, ऑसम रोल किया। मैंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें मोस्टली मेरे वो फादर का रोल करते थे या मामू का रोल करते थे, क्योंकि बहिश्त में ना उन्होंने मेरे मामू का रोल किया था। ऐसे मामू जो हर वक्त बाबा बुल्ले शाह को पढ़ते रहते हैं, और लिटरेरी आदमी हैं, और वो शेर व शायरी में बात करते हैं, और बड़ी फ़लसफ़ियाना बात करते हैं। इसी तरह मुलाकात में मेरे फादर का रोल किया। एक फिल्म थी, उसमें उन्होंने अंधे आदमी का रोल किया, वो भी। उसके बाद फिर उन्होंने फिल्मों का काम करते करते बहुत सारे अवार्ड हासिल किए। उनकी शादी हुई, एक बच्ची पैदा हुई, और उसके बाद उनकी ये तलाक पे मुनतज हुई ये शादी। बहरहाल ज़िंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं। फिर काफ़ी अरसा काम करने के बाद उन्होंने जो थिएटर ख़रीदा वो था तमासील थिएटर, जिसमें क्लासिक ड्रामे और बेहतरीन, उसको थिएटर का नाम कहें दिया जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि बहुत जो कमर्शियल ड्रामे थे, स्टेज ड्रामे, बेहतरीन ड्रामे उस तमासील की जीनत बने। और तमासील नाम ही का मतलब है ड्रामे। मैंने भी उस तमासील में ड्रामे किए। एक ड्रामा था एक रात, एक चादर मैली सी, वो भी मैंने किया। रातें जागती हैं, वो भी किया, और कुछ ड्रामे मैंने वहाँ पे किए। बहुत सारे आर्टिस्टों ने उस तमासील थिएटर में ड्रामे किए। फिर खुद भी करते थे। एक ड्रामा रातें जागती हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियो नहीं बन सकी, उसमें मेरा मेन रोल था, और बहुत अच्छा रोल था उसमें। तो फिर सेहत उनकी साथ ना दे सकी, और हाई बीपी के मरीज़ थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ, और फालिज का अटैक हो गया उनको, ब्रेन हेमरेज हुआ। बहरहाल उसमें वो सरवाइव कर गए। तो कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ। बहुत अरसा वो इसी बीमारी में मुब्तला रहे। हम सब के बहुत ही फेवरेट थे। बड़ा खुश अखलाक इंसान, बड़ा ही अजीब व गरीब टेम्परामेंट का आदमी, और सबसे प्यार करने वाला, सबकी इज़्ज़त करने वाला।
تو उनकी फिल्में उठाकर देखें तो आपको एक हर कैरेक्टर में वो पहले से डिफरेंट नज़र आएगा। मेरी अक्सर अफ़ज़ाल से मुलाकात होती रहती थी और मेरी उनसे लड़ाइयाँ भी होती रहती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। और कहते थे बीबी मेरे ते एवें रोब ना तू पा, मेरे ते रोब ना पा। देखो, और कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि झगड़ा हो गया है, ड्रामे के दौरान झगड़ा हो गया है, फिर वो खुद ही ऐसी कॉमेडी करके मना लेते थे और हंसा लेते थे। और मेरे हस्बैंड जमाल पाशा के भी बहुत गहरे दोस्त थे और इन लोगों की खूब जमती थी। खाना खाने निकल जाना, कोई बातचीत, हंसी मजाक, सैर व तफरी, इस तरह हम लोग सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होके, पहले ये था। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। अफ़ज़ाल अहमद की फिल्में, अफ़ज़ाल अहमद का सारा उसके साथ जो दौर गुजरा है और जो भी आर्टिस्टों के साथ उन्होंने प्यार मोहब्बत किया है, वो नाकाबिले फरामोश है। तो अफ़ज़ाल अहमद को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हमारी यादों में, हमारी मोहब्बतों में, हमारी चाहतों में वो जिसके साथ भी मिलते थे, लोग उनको याद करते थे। मैंने ड्रामा की भी किया, ड्रामे के दौरान भी अक्सर झगड़ा हो जाता था। तो मुझे कहते थे, मेरे हस्बैंड को कहते थे, यार गड्डियाँ गुड्डियाँ बदल ना, ए भी बदल के दिखा। तो फिर मुझे और गुस्सा चढ़ता था। इस तरह की प्यार मोहब्बत बड़ी बातें हमारी होती रहती थी। नई गाड़ियों के शौकीन थे, जब भी गाड़ी लेकर आने हमें ज़रूर दिखानी। तो अदाकारी में उन्होंने ऐसे नक़ूश छोड़े हैं कि आने वाले लोगों के लिए मशाल राह होंगे। उनकी फिल्में देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, उनका काम करने का जो तरीक़ाकार था, दैट वाज वंडरफुल, फैंटास्टिक। हमारी यादों में रहेंगे और हमने याद करते रहेंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।